सो फाइनली वो दिन आ चुका है जिस दिन का इंतजार मेजॉरिटी ऑफ कैनेडियंस को था। बहुत टाइम से वो लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो लोग ये चाहते थे कि ये चीज हो, और फाइनली जस्टिन ट्रूडो जो प्राइम मिनिस्टर थे कनाडा के, वो आते हैं और उन्होंने अपना रेजिग्नेशन जो है अनाउंस कर दिया है। सो एग्जैक्टली जस्टिन ट्रूडो सेड दैट ही इंटेंड्स टू रिजाइन एज द लीडर ऑफ द लिबरल पार्टी एज वेल एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा एज सून एज द लिबरल पार्टी फाइंड्स द नेक्स्ट लीडर। तो जैसे ही लिबरल पार्टी को एक नया लीडर मिलता है, जस्टिन ट्रूडो रिजाइन कर देंगे। देयर आर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस regarding his resignation, and I believe that the most important question over here is what led to Justin Trudeau's resignation. First of all, if you're new to the channel, please subscribe so that you do not miss our new videos. Alright, so let's dive deep into the video. So ये जो जस्टिन ट्रूडो का रेजिग्नेशन है, ये एट दैट पॉइंट आता है जब कनाडा की फॉर्मर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने अपना रेजिग्नेशन अनाउंस किया। उन्होंने ये रेजिग्नेशन लास्ट मंथ दिसंबर में अराउंड 16 दिसंबर को अनाउंस किया था, और उसके बाद काफी स्पेकुलेशंस ये आ रही थी कि एट दिस पॉइंट जस्टिन ट्रूडो आल्सो नीड्स टू रिजाइन। नाउ इससे पहले जस्टिन ट्रूडो के ऊपर काफी प्रेशर आ चुका है रेजिग्नेशन का बाय द ऑपोजिशन। कंजर्वेटिव पार्टी ने भी काफी खुल के बोला था कि जस्टिन ट्रूडो को रिजाइन कर देना चाहिए एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा। और जब से ये क्रिस्टिया फ्रीलैंड का रेजिग्नेशन आया है, तो खुद के ही पार्टी मेंबर्स, लिबरल पार्टी के मेंबर्स ने रेजिग्नेशन के लिए बोला है, रेजिग्नेशन के लिए प्रेशराइज किया है जस्टिन ट्रूडो को। नॉट ओनली दैट था, उसके अलावा इनके ऊपर जो प्रेशर आया है वो अलायंसेस से भी आया है, स्पेसिफिकली एनडीपी जो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी है, उनके लीडर जगमीत सिंह जो काफी सपोर्टिव थे जस्टिन ट्रूडो के, जिन्होंने पहले भी नो कॉन्फिडेंस मोशन के अगेंस्ट वोट किया था जस्टिन ट्रूडो को सेव करने के लिए। वो ये आके कहते हैं कि जस्टिन ट्रूडो नीड्स टू गो, जस्टिन ट्रूडो हैज डन अ लॉट ऑफ हार्म टू कनाडा एंड दैट इज व्हाई ही नीड्स टू गो। तो ये प्रेशर काफी बिल्डअप हो रहा था, क्योंकि ये सारा प्रेशर जो पॉलिटिकल प्रेशर आ रहा था सारी पार्टी से, इंक्लूडिंग हिज ओन पार्टी। नाउ दैट हैज कम बिकॉज ऑफ द अनपॉपुलैरिटी ऑफ जस्टिन ट्रूडो। जस्टिन ट्रूडो काफी अनपॉपुलर लीडर बन चुके थे कनाडा में, टू द फैक्ट जो उनकी अप्रूवल रेटिंग थी वो 28% तक गिर गई थी। 28% इज वन ऑफ द लोएस्ट अप्रूवल रेटिंग्स इन द वर्ल्ड फॉर एनी लीडर। इतने अनपॉपुलर बन गए थे, मतलब खुद के देश में तो वो अनपॉपुलर बन ही रहे थे, लेकिन पूरी दुनिया में भी अनपॉपुलर बन चुके थे। 9 साल से वो प्राइम मिनिस्टर थे कनाडा के, और इनिशियली काफी अच्छा एक फ्रेश चेहरा मिला था कनाडा को, बट स्लोली क्या हुआ कि काफी सारी इकोनॉमिक जो पॉलिसीज थी उसकी वजह से कैनेडियन इकोनॉमी इतना सफर कर गई कि जस्टिन ट्रूडो एक अनपॉपुलर लीडर बन के सामने आ रहे थे। नो वन वांटेड हिम एज द प्राइम मिनिस्टर, और अगर जस्टिन ट्रूडो नेक्स्ट इलेक्शन तक बच भी जाते तो वो अगला इलेक्शन नहीं जीतते, उनकी पार्टी नहीं जीतती, बिकॉज द पार्टी, द लिबरल पार्टी was already trailing by 20 points and losing to the conservative party. Regardless of his resignation, Justin Trudeau was not seen as the face of the Canadian politics anymore. लोग fed up हो चुके थे उनसे, और ये सिर्फ एक इंटरनल मैटर नहीं था, इंटरनल तो था ही, मेजर जो रोल था वो जो इंटरनल पॉलिटिक्स थी, इंटरनल इकोनॉमिक स्ट्रगल्स थी कनाडा की, yes, they played a huge role. उनकी वजह से जो कॉस्ट ऑफ लिविंग कैनेडियंस की बढ़ गई, उनकी वजह से जो हाउसिंग क्राइसिस हुई कनाडा में, इमिग्रेशन क्राइसिस हुई, उसकी वजह से लोग काफी फेड अप थे एंड दे वांटेड अ न्यू फेस टू लीड कनाडा। वो एक मेजर रोल उस चीज ने प्ले किया है, एंड आई हैव टॉक्ड मोर अबाउट दैट इन दिस वीडियो हियर। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन वाचिंग दैट वीडियो, यू कैन क्लिक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड वॉच दैट वीडियो। नाउ इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप आल्सो प्लेड अ ह्यूज रोल, और डोनाल्ड ट्रंप का ही एक ह्यूज रोल था जिसकी वजह से क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने भी रिजाइन किया था लास्ट मंथ, और ये रोल इसलिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट बना ट्रूडो के रेजिग्नेशन में, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही जो लास्ट मंथ जब नवंबर में री इलेक्ट हुए, अब प्रेसिडेंट इलेक्ट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने आते ही ये चीज बोली कि कनाडा पे वो 25% टैरिफ्स लगा देंगे, एंड आई हैव टॉक्ड मोर अबाउट दैट इन दिस वीडियो हियर। सो वो भी अगर आपको वीडियो देखना है तो यू कैन फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड वॉच दैट वीडियो। सो हाउ डिड ट्रंप प्ले अ ह्यूज रोल इन जस्टिन ट्रूडोज डिपार्चर? फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने कहा कि उन्होंने 25% टैरिफ्स कनाडा पे लगाने के लिए बोला ऑन डे 1 ऑफ हिज प्रेसिडेंसी, तो उसकी वजह से जस्टिन ट्रूडो ऑलरेडी एक ट्रबल में आ चुके थे। उसकी वजह से जस्टिन ट्रूडो आल्सो फ्लू आउट टू हिज रेसिडेंस टू हैव डिनर विद हिम एंड टू बेसिकली मेक दिस होल process easier for both the countries, because Justin Trudeau did not want to have that burden of 25% tariffs during his term. लेकिन ट्रंप कहाँ मानने वाले थे? इनफैक्ट ट्रंप ने आके ये तो बोला कि उनकी कॉन्वर्सेशन अच्छी हुई, बट उसके बाद उन्होंने ट्रोल करना भी चालू कर दिया जस्टिन ट्रूडो को। इनिशियली ये लगा कि जस्टिन ट्रूडो को ट्रोल कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने ये बोला कि कनाडा कुड बी द 51st स्टेट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। नॉट ओनली दैट, बट ही आल्सो कॉल्ड जस्टिन ट्रूडो एज द गवर्नर ऑफ द ग्रेट स्टेट ऑफ कनाडा। इनिशियली ये लगा कि ट्रोल कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, बट एट दिस पॉइंट ये चीज नहीं लगती है। इट डज नॉट सीम लाइक Donald Trump is actually joking. It seems like he's, even though it may sound absurd at this point of time, even though it may sound like, a far-fetched dream for Donald Trump, but it
सीम्स लाइक दिस इज सीरियस, क्योंकि आप कोई एक बार मजाक कर सकते हो, 2 बार मजाक कर सकते हो, आप 10 बार 15 बार ये चीज मजाक नहीं कर सकते, स्पेसिफिकली तब जब आप ये चीज सोशल मीडिया पे डाल रहे हो। इवन इनफैक्ट जब क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने रिजाइन किया था तो उनको भी उन्होंने क्रिटिसाइज किया था कि आपने कैनेडियन पीपल के लिए, कैनेडियन लोगों के लिए ज्यादा कुछ अच्छा किया नहीं है ड्यूरिंग योर टेन्योर। और उसके बाद जब अब जस्टिन ट्रूडो ने रेजिग्नेशन दे दिया है तो उनके रेजिग्नेशन के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप ये चीज कहते हैं कि अगर यूएस और कनाडा का मर्जर होगा तो दोनों ही कंट्रीज की एक बेटर सिचुएशन होगी, जहां पे टैरिफ्स नहीं होंगे, जहां पे जो टैक्सेस होंगे वो कम हो जाएंगे लोगों के ऊपर से, और जो यूएस पे इतना बर्डन आता है ट्रेड डेफिसिट का वो यूएस पे भी नहीं रहेगा। और दोनों कंट्रीज जो है काफी एक मतलब यूएस कनाडा को एक प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करेगी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां पे रशिया और चाइना से एक तरीके से शेल्टर प्रोवाइड करेगी। तो एट दिस पॉइंट इट डज नॉट सीम लाइक डोनाल्ड ट्रंप इज एक्चुअली किडिंग, इवन दो ये लगता है कि इम्पॉसिबल चीज है, ये चीज होगी या नहीं होगी, विल हैव टू वेट आउट एंड सी कि ये चीज होती है या नहीं होती है। डोनाल्ड ट्रंप का भी एक रोल रहा है जो प्रेशराइज किया है कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर थे जस्टिन ट्रूडो, उनके रेजिग्नेशन में। अगर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से उनको कुछ सपोर्ट मिल जाता, मे बी थिंग्स कुड हैव बीन डिफरेंट, राइट? बट ही वाज नॉट गेटिंग दैट सपोर्ट फ्रॉम डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि इनके पास्ट में भी रिलेशंस कुछ अच्छे नहीं रहे हैं। दे हैव नॉट बीन ऑन गुड टर्म्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, इवन दो इट सीम्स लाइक जस्टिन ट्रूडो वुड हैव लॉस्ट द अपकमिंग इलेक्शंस, बट अभी फिलहाल वो रिजाइन नहीं करते। बट व्हाट डज इट मीन फॉर कैनेडियन पॉलिटिक्स नाउ? जस्टिन ट्रूडो के रेजिग्नेशन के बाद से क्या लिबरल पार्टी के लिए ये चीजें इजी हो जाएगी? वेल द आंसर इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, बिकॉज इट सीम्स लाइक जो कंजर्वेटिव्स हैं उन्होंने काफी लीड बढ़ा दी है। दे आर ऑलरेडी 20 पॉइंट्स अहेड in the polls, and Pierre Poilievre, I hope that I'm not mispronouncing his name, he seems like he is going to be the next prime minister because of a mutual consensus of Canadians. तो अगर even though जस्टिन ट्रूडो ने रिजाइन कर दिया है, लिबरल पार्टी के लिए चीजें कुछ अच्छी नहीं लग रही है होते हुए, क्योंकि ये एक तो रेजिग्नेशन भी एक तरीके से लास्ट मोमेंट पे आया है, जस्ट 10 months बिफोर द इलेक्शंस, एंड नाउ इट सीम्स लाइक कनाडा में अर्ली इलेक्शंस भी कॉल हो सकते हैं। सो वील हैव टू वेट एंड सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड फॉर द लिबरल पार्टी and Canadian politics and the upcoming elections in Canada. So in the meanwhile, what do you think? Do you think that जो Liberal Party है उन पे कोई असर पड़ेगा इस रेजिग्नेशन का? उनके लिए चांसेस अच्छे हो जाएंगे अपकमिंग इलेक्शंस में, या कंजर्वेटिव पार्टी ही जीतेगी अपकमिंग इलेक्शंस? एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट द रिलेशनशिप between Canada and the US moving forward? Do you think डोनाल्ड ट्रंप आके इन पे 25% टैरिफ्स लगाएंगे, या जो नया लीडर होगा कनाडा का उनसे इनकी अच्छी एक रैपिड बन जाएगी? लेट मी नो व्हाट यू थिंक इन द कमेंट्स बिलो. If you found this video valuable, please share this video with your friends and family, and please subscribe to our YouTube channel. Thank you for watching this video and have a great day.